7वीं सदी ईसवी का इख्तिताम था, जब बग़ैर अरब की लहरों ने एक लर्जा खेज दास्तान की गवाही दी। सरानद्वीप, मौजूदा श्रीलंका से बसरा की जानिब रवां दवां तिजारती जहाज, जिसमें यतीम बच्चियां और बेवाएं सवार थीं, सिंध की बंदरगाह तीबल के करीब बहरी कज़्ज़ाकों के हत्थे चढ़ गया। इन कज़्ज़ाकों को राजा दाहिर के कारिंदों की पुष्टपनाही हासिल थी। मालो मताह लूटा गया और बेगुनाह औरतों को पाबा जंजीर कर दिया गया। कैद खाने की तारीक कोठड़ी से एक मजलूम बेटी की चीख फिजाओं में गूंजी, ए हज्जाज, हमारी खबर ले। ये पुकार जब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसकी रगों में हमीयत इस्लामी का खून जोश मारने लगा। उसने बसरा के दरबार में एक 17 साला नौजवान को तलब किया। ये मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके चेहरे पर अभी मूसें भी न भीगी थीं, मगर उसकी आंखों में फहमो फरासत की ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े तजर्बाकार जर्नेलों को हैरान कर देती थी। हज्जाज ने उसके सुपुर्द 12,000 का लश्कर किया और उसे एक ऐसी मुहिम पर रवाना किया जिसने बर्रे सगीर का नक्शा बदलना था। मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर मकरान के दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ सिंध की सरहदों में दाखिल हुआ। उस वक्त जंगी फनून में कुछ ऐसी इस्तिलाहात और आलात मुस्तामिल थे जिनसे आज के लोग कम ही वाकिफ हैं। इस मुहिम में पहली बार अरूसा का नाम गूंजा। ये एक अजीमुशान मंजनीक यानी कैटापल्ट थी, जिसे चलाने के लिए 500 माहिरीन की जरूरत पड़ती थी। उस दौर में किला बंदियों को तोड़ने के लिए ये सबसे मोहलिक हथियार समझा जाता था। दैबल के मजबूत किले के सामने जब इस्लामी लश्कर पहुंचा तो राजा दाहर की फौज अपने देव हैकल हाथियों और कसीर तादाद के जोम में थी। किले के बुर्ज पर एक बुलंद सुर्ख झंडा लहरा रहा था, जिसके बारे में मशहूर था कि जब तक ये कायम है किला फतह नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, अरूसा को नस्ब करो और इस झंडे को निशाना बनाओ। पत्थरों की बारिश हुई और वो झंडा जमीन बोझ हो गया। ये देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो गए और मुसलमानों ने किला तस्खीर कर लिया। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। राजा दाहिर अपनी अजीमुशान फौज के साथ रावड़ के मैदान में सफ आ रहा था। दाहिर के लश्कर में फीलबान यानी हाथी हांकने वाले अपने हाथियों को लोहे की जरेहें पहना कर लाए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नई जंगी हिकमत अमली अपनाई। उसने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो नफ्त यानी एक कदीम आतिशगीर मादे में डबोए हुए तीर हाथियों की सूंडों और आंखों पर बरसाएं। आग के इन गोलों ने दाहिर के लश्कर में खौफ और हैरास फैला दिया। हाथी बिदक कर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। इसी अफरा तफरी में राजा दाहिर मारा गया और सिंध का मैदान मुसलमानों के हाथ रहा। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जिस निजाम अदल की बुनियाद रखी उसे सिंधी मुसालिहत कहा जा सकता है। उसने मफतूहा कौम के साथ वही सुलूक किया जो फातिह मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसने किसी मंदिर की तौहीन नहीं की, बल्कि ब्राह्मणों को उनके ओहदों पर बहाल रखा और उन्हें जिम्मी यानी तहफ्फुज याफ्ता शहरी करार दिया। उसने वहां बैतुल माल का निजाम राइज किया और गरीबों के लिए लंगर खाने खुलवाए। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि सिंध के मकामी लोग जो सदियों से तबकाती निजाम यानी कास्ट सिस्टम की चक्की में पिस रहे थे, इसे अपना निजात दहिंदा समझने लगे। तारीख बताती है कि इस नौजवान सालार की वापसी का वक्त आया तो सिंध की गलियों में मातम का समा था। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर इसे अलविदा किया और कई मकामात पर इसके जाने के बाद अकीदत में इसके मुजस्समे बनाए। ये 17 साला फातेह सिर्फ जमीन नहीं जीत कर गया था, बल्कि इसने दिलों के इकलीम पर ऐसी हुक्मरानी की जिसके असरात आज भी बाबुल इस्लाम सिंध की मट्टी में रचे बसे हैं। इसने साबित किया कि हकीकी फजलो कमाल शमशीर उस सिना में नहीं, बल्कि हुस्न अखलाक और अदले बेलाग में पोशीबा है।